ओके बेटा, केपीके बोर्ड की जो न्यू बुक फेडरल बोर्ड के लिए और बाकी बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल हुई है इस ईयर से, इसके हम सोल्यूशन देख रहे हैं। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं चैप्टर 1 से, और कुछ मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर को कवर कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई है, और हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कर लिया, 6 करना है। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग 6 क्वेश्चन पे जाते हैं। तो पहला जो पार्ट है 6 क्वेश्चन का, वो आ जाता है 6 का फर्स्ट पार्ट कि आपने 4 प्लस आयोटा और 3 प्लस 5 आयोटा को सॉल्व करना है, और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, यानी सिंगल डिजिट की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसके लिए जब भी आयोटा वाली टर्म डिवाइड में आ जाए, जैसे ये डिवाइड में आ चुकी है, तो आप बेटा करेंगे रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है, जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना है 3 प्लस 5 आयोटा, इसका आप कंजुगेट लेंगे। 3 प्लस 5 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? 3 माइनस 5 आयोटा, जस्ट आयोटा वाले का साइन चेंज होगा, और उससे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे ऊपर, और नीचे डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रैशनलाइजेशन हो गई बेटा। तो अब सामने सामने मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 प्लस आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 5 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली 3 माइनस 5 आयोटा से। तो नीचे तो सिंपल बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर और माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 3 इज 12, 4 इंटू 5 इज 20 आयोटा, आयोटा इंटू 3 इज 3 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा स्क्वायर्ड। आगे चलते हैं, इसको फॉरवर्ड करते हैं, और 12 20 माइनस 3 विल बी 17, माइनस 5 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, ओवर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर्ड। 12 माइनस 17 आयोटा प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे 9 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा? 17 माइनस 17 आयोटा, और नीचे 9 प्लस 25, और ये आ जाएगा 17 ओवर 34, क्योंकि इनको ऐड करके 34 आएगा, और 17 आयोटा ओवर 34। इसको सेपरेटली कट करेंगे तो 1/2 माइनस 1 आयोटा ओवर 2। तो ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ गया, जिसमें आपके पास एक रियल पार्ट है 1/2 और एक इमेजिनरी पार्ट है -1/2। तो ये सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 6 का। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हम फुल नहीं करेंगे, सिर्फ मैं हिंट दे देता हूँ उसकी। क्वेश्चन 6 पार्ट 2 विच इज 1 ओवर -8 प्लस आयोटा। तो बेटा करना क्या आप लोगों ने? आपने सिंपली इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे? नीचे वाली टर्म को उससे कंजुगेट से, जब -8 प्लस आयोटा का कंजुगेट लेंगे तो -8 एज इट इज रहेगा, लेकिन आयोटा के साथ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो ऊपर सेम आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा -8 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -8 माइनस आयोटा ओवर 64, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -8 माइनस आयोटा ओवर 64 प्लस 1 विच इज -8 माइनस आयोटा ओवर 65। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे थर्ड पार्ट पे। ये आप लोगों ने बेटा होमवर्क करना है। क्वेश्चन 6 पार्ट 3, वन ओवर 7 माइनस 3 आयोटा। इसको जब आप रैशनलाइज करेंगे तो 7 प्लस 3 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये बेटा आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है। लास्ट पार्ट पे जाते हैं हम, फोर्थ पे। 6 प्लस आयोटा ओवर आयोटा। इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट होगा वो माइनस आयोटा होगा, तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। ऊपर आपने 6 प्लस आयोटा के साथ माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करवा देना है, और नीचे जो आ जाएगा वो आयोटा आयोटा नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करवाने के बाद -6 आयोटा
और माइनस आयोटा स्क्वेयर्ड और माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -6 आयोटा -1 ओवर +1 आ जाएगा, तो -6 आयोटा +1/1। ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ गया। तो 6 क्वेश्चन बहुत आसान था बच्चों, जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद जाते हैं 7 क्वेश्चन पे हम लोग। ओके बेटा, क्वेश्चन 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 है आपके पास Z1 आपके पास दिया हुआ है 1 + 2 आयोटा, और Z2 आपके पास दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, और आपने इंडिकेटेड ऑपरेशन इवेल्युएट करने हैं। पहला क्या है कि आपने Z1 और Z2 को ऐड करने के बाद इनका मॉड लेना है। मॉड क्या होता है? ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? मैग्नीट्यूड। ये कैसे निकालते हैं बताता हूं। तो आपने बेटा दोनों को ऐड किया, यानी 1 + 2 आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा। इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा 1 + 2 आ जाएगा 3, और 2 + 3 आ जाएगा 5 आयोटा। इनको ऐड करवाने के बाद आपने जस्ट इनका मैग्नीट्यूड लेना है। 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ क्या है? 5 का स्क्वायर। आयोटा वाली टर्म को नहीं लेना बेटा, आपने रियल पार्ट यानी 3 ले लिया और इमेजिनरी पार्ट यानी 5 ले लिया। ये 9 + 25 विच इज 34। बस ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे अब आ जाते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट है 7 का Z1 × Z2। तो Z1 × Z2 इक्वल्स टू, पहले आप लोगों ने क्या किया? Z1 की वैल्यू लिखी 1 + 2 आयोटा, फिर Z2 की वैल्यू लिखी 2 + 3 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2 2, 1 × 3 आयोटा इज 3 आयोटा, 2 × 2 इज 4 आयोटा, एंड 2 × 3 इज 6 आयोटा स्क्वेयर्ड। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2 + 7 आयोटा प्लस 6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 2 + 7 आयोटा -6, 2 - 6 हो जाएगा -4 + 7 आयोटा। जब बेटा ये एक सिंगल टर्म में आ जाए तो आप लोगों ने जस्ट इसका मैग्नीट्यूड ले लेना। मैग्नीट्यूड कैसे लेते थे? रियल पार्ट का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर और +7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 + 49 विच इज 65। बस, तो फाइनल आंसर आ गया 65। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, विच इज द थर्ड पार्ट, Z1 / Z2। तो पहले बेटा आप लोगों ने Z1 की वैल्यू लिखी 1 + 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू लिखी 2 + 3 आयोटा। इनको अब आपने रैशनलाइज कर दिया। कैसे रैशनलाइज करेंगे? डिनोमिनेटर टर्म को इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 × 1 इज 2, 1 × 3 इज -3 आयोटा, इसको मैं मिटा देता हूं, प्लस 4 आयोटा एंड -6 आयोटा स्क्वायर, और नीचे a + b और a - b इज a² - b स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? 2 4 आउट ऑफ 3 इज +1 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और नीचे 4 - 9 आयोटा स्क्वायर विच इज 2 + 1 आयोटा प्लस 6 ओवर 4 - 9 इंटू -1। तो ये आ जाएगा 4 + 2 8, 6 + 2 इज 8 प्लस 1 आयोटा ओवर 4 + 9 विच इज 13। तो हम इसको अलग करके लिखेंगे तो आ जाएगा 8/13, और एक आ जाएगा 1 आयोटा ओवर 13। अब मेन है कि इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लेने के लिए आपने 8/13 का स्क्वायर्ड
प्लस 1/13 का स्क्वायर्ड, तो क्या हो जाएगा ये 64/169 प्लस 1/169 विच इज़ 169 ओवर इंटू 64 प्लस 1 विच इज़ 65/169। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को, सॉरी 6 हो चुका, 7 को आप लोग डील करेंगे। ठीक है जी।